अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईमान किचन डॉट पी में वेलकम। मैं आज आपको समोसा पट्टी बनाना सिखा रही हूँ। नॉर्मल साइज़ के समोसों की पट्टियाँ और उसके साथ ही मैंने मिनी साइज़ जो कहते हैं 1 बाइट साइज़ होता है उसकी पट्टियाँ तैयार की हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 खाने का चमचा जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं आधा चाय का चमचा नमक शामिल करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से पहले हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल और नमक जो है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी सख्त डो तैयार करूँगी। जिस तरह हम नरम आटा गूँथते हैं उस तरह से आटा इसका नहीं गूँथना है, बल्कि इसका थोड़ा सा सख्त आटा गूँथना है। तो आप पानी कम कम शामिल करें, इससे ये होगा कि आपका आटा जो है वो गीला नहीं होगा, बल्कि जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आपकी डो तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। अब हाथ पे हल्का सा मैं ऑयल लगा के ऊपर से इसको चिकना कर रही हूँ। ये देखें थोड़ा सा सख्त आटा गूँना है मैंने। नॉर्मली जो आटा हम लोग गूँथते हैं चपाती या रोटी के लिए उससे थोड़ा सा सख्त है। अब क्या कर रही हूँ मैं, इसके जो है वो तकरीबन 4 पेड़े तैयार करूँगी। अब हर पेड़े को मज़ीद 2 पेड़ों में डिवाइड करूँगी। तो इस तरह से ये टोटल 8 पेड़े तैयार हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से राउंड शेप दे लें, जिस तरह से हम लोग रोटी के लिए करते हैं। तो ये देखे वीवर्स, मैंने इस तरीके से सारे पेड़े जो है वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक एक पेड़ा ले रही हूँ और इसमें खुश्क आटा लगाकर मैं इसको बेलना शुरू कर रही हूँ। ये नॉर्मल जितना पराठा होता है मैंने उतना मोटा से बेल लिया है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बेल लूँगी। 8 पेड़ों को इस तरह से बेल लिया है। नॉर्मल जो रोटी का साइज जितनी मोटाई हम रखते हैं ये उतनी ही उसमें मैंने बेला है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने ना मोटा छोड़ा ना पतला। तो ये देखिए मैंने एक एक पेड़ा लिया है और इसके ऊपर जो है मैं ऑयल लगा रही हूँ। इस पर ऑयल लगा लिए है मैंने पूरे पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से हल्का हल्का करके मैंने इसके ऊपर जो है वो आटा डस्ट करना है या मैदा, जो भी चीज़ है आपके पास। हल्का हल्का से इस तरह से इसके ऊपर डस्टिंग कर दें। उसके साथ ही जो दूसरा ऑयल वाला है पेड़ा वो आप इस पर इस तरह रखें ताकि ये दोनों जब हम दोबारा बेलें तो ये आपस में चिपके ना। अब मैं इसके ऊपर फिर से ऑयल लगा लेती हूँ, इसके ऊपर वाले हिस्से पे इसी तरह हल्का हल्का डस्ट कर देती हूँ इसके ऊपर मैदे से। इस तरीके से करेंगे तो एक बल्ली सारी जगह पे लग जाएगा, चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो दूसरा ऑयल वाला है वो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। ये सारी तरफ से बराबर कर लीजिएगा। इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाना है। किनारों पे भी अच्छी तरह लगाइएगा, वरना ये किनारों से अलग नहीं होंगे फिर आसानी से। अब मैं एक बार फिर एक लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने टोटल जो है 4 पेड़े इस तरह से एक के ऊपर एक करके रख लिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी 4 लेयर है। मैं सारे एक साथ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जब मैं इसे बेलूँगी तो ये फिर काफ़ी बड़ी रोटी तैयार होगी और जो मेरा तवा है वो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 अलग अलग करके बना रही हूँ। ये 4 मैंने एक साथ कर लिए हैं और 4 पेड़ों का मैं अलग तैयार करूँगी इसी तरीके से। तो ये देखें वीवर्स कि ये मैंने 2 इस तरह से तैयार कर लिए हैं 4-4 पेड़ों की मदद से। अब मैंने चूल्हे पे जो है वो तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे बेलना शुरू करूँगी।
अब मैं इसको बेलकर बड़ी सी रोटी तैयार करूँगी। इस पे आप कुछ आटा डस्ट करते रहें ताकि ये चिपके ना। अच्छा, मैंने इसको इतना बेला है कि ये जितना हमारा अब नॉर्मल रोटी का जो रोटी की जो मोटाई होती है ये इतना हो गया है। यानी चारों पेड़ों को मिला के ये एक बड़ी सी रोटी तैयार हो गई है। इसे बहुत मोटा नहीं रखा है मैंने, बल्कि जितनी रोटी होती है नॉर्मल, हम जितना रोटी को या पराठे को बेलते हैं उतना हमने इसको बेल के पतला कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इसको तवे पे फैला दिया है और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इस पे छोड़ा है। फ्लेम को मैंने जो है वो मीडियम किया हुआ है। बस ये है कि मेरे तवे के हिसाब से जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे किनारे इसको थोड़े से आगे पीछे करके इस तरह से सेट कर लें ताकि ये किनारों से भी सही से हो जाए तैयार। बस अब मैं इसे निकाल रही हूँ। भाई इसको तकरीबन मैंने 30 सेकंड ही दोनों साइड पकाया इसका। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से किनारे से इसकी एक एक परत को अलग कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ इसकी परतें अलग हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा ठंडा करके ये काम कीजिएगा तो आसानी से ये काम हो जाएगा, पर मैं आपको गरम में ही करके दिखा रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चारों परतें अलग कर ली हैं। ये देखिए कितनी बारीक पट्टियाँ तैयार हुई है। तो ये देखिए 4 पट्टियाँ मैंने इस तरह से अलग कर ली हैं। अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से तैयार करके फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी तैयार करके उसकी परतें अलग कर ली थी और ये माशाल्लाह से मेरे पास 8 परतें तैयार हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से ही रख लिया है जिस तरह से मैंने अलग किया था, एक के ऊपर एक। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरीके से डबल करके एक सेंट्रल लाइन बना ले रही हूँ। उससे मुझे इसको बीच से काटने में आसानी होगी। अब तेज़ छुरी की मदद से जो है मैं इसको सेंटर से इस तरीके से 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको 2 हिस्सों में अलग कर लिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर वापस इस तरीके से रख लूँगी। तो ये देखिए कितनी सारी पट्टियाँ हमारी एक दफ़ा में तैयार हो जाएंगी। इसको आपने इस तरह से रख के, यानी इतनी चौड़ी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से समोसे की पट्टी काट के तैयार कर ली है। और जो साइड से जो हमारे पास एक पट्टी बची थी उससे मैंने जो है वो इस तरह से सीधी पट्टी निकाल ली है। अब आप इससे चाहें तो मिनी समोसा भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, जो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसको जो है वो लेमिनेशन शीट के अंदर सेव कर रही हूँ। आपके पास है तो आप इसमें सेव कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है वो नॉर्मल जो शॉपर होते हैं या प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं ऐसे जो है वो फ्रिज के अंदर सेव कर दूँगी। और जब मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा तो अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आधे घंटे पहले निकाल के बाहर रख लीजिएगा। अगर फ्रिज में रखेंगे तो उसको 5-10-15 मिनट पहले जो है वो बाहर रख दीजिएगा ताकि ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए और आपको इसको शेप देने में आसानी हो। तो
तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।